Hi, this is Shivanshri. Welcome to my channel Management E-Learning. And here we are learning the entrepreneurship. ये चैनल स्पेशली कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव वे में पढ़ा रही हूँ और बेसिक स्टार्टिंग में सारा बेसिक में क्लियर कर रही हूँ। तो जो भी कॉमर्स के हैं 11, 12, BCom, BBA, मैनेजमेंट के, MBA के स्टूडेंट या UGC नेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सब एप्लीकेंट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हो सके तो शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ओके, तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था। हियर इज समरी। In first class we have seen the entrepreneurship and enterprise. एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्राइज क्या है। तो एंटरप्रेन्योर पर्सन होता है, पीपल होता है जो बिजनेस सेटअप करता है। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है, ओके, जिसकी थ्रू बिजनेस सेटअप करते हैं। एंड एंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्राइज आउटकम है, आपका कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या आप सॉल्यूशन बोल सकते हो, जिस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन देते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इज कॉल्ड एंटरप्राइज, ठीक है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन डिस्क्राइब एज इकोनॉमिक आइडिया, ओके, विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट द एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट। Here 3 things are important to describe the business opportunity। क्या वो 3 चीज़ें जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट वन इज़ द इकोनॉमिक आइडिया, ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप ये इकोनॉमिक आइडिया है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है ये, विच इम्प्लीमेंट एंड टू क्रिएट द बिजनेस एंटरप्राइज, जिसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कंपनी फॉर्म होती है, एंटरप्राइज फॉर्म होती है, टू अर्न द प्रॉफिट। और मोटिव क्या होता है, टू अर्न दी प्रॉफिट। इसलिए अब एंटरप्राइज आप सुने होंगे, सोनी एंटरप्राइज या शर्मा एंड सन एंटरप्राइज। सो एंटरप्राइज इज कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, ओके। एलिमेंट ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्या एलिमेंट क्या है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, टू इंश्योर द मार्केट स्कोप। मार्केट स्कोप उसका क्या है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होता है, इकोनॉमिक आइडिया होता है, आइडिया है, ये बिजनेस आइडिया है जो इकोनॉमिकली फ्रेंडली होता है, इकोनॉमिक फ्रेंडली होता है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए होता है। टू इम्प्लीमेंट, टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज, जिस आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करते हैं टू क्रिएट द कंपनी एंड अर्न द प्रॉफिट, ओके। तो एलिमेंट क्या है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का या इकोनॉमिक आइडिया का। दैट मार्केट स्कोप उसका क्या है, कितना अट्रैक्टिव है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है, प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल कितना है, कैश कितना, प्रॉफिट कितना होगा, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, ठीक है। तो दीज आर दी सम एलिमेंट, सम बेसिक एलिमेंट विच कम डिस्क्राइब दी हाउ अट्रैक्टिव दी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हाउ मच अट्रैक्टिव दी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अनदर इज एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज इन द इन्वायरमेंट। कैसे एक्सप्लोर करेंगे अपॉर्चुनिटी को, कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे एक्सप्लोर करेंगे इन बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एक्सप्लोरिंग और स्पॉटिंग द अपॉर्चुनिटी बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। पहला स्टेप है कि हाउ बी, कैसे एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करेगा या एक्सप्लोर करेगा। तो फर्स्ट वन इज द टू एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। जो कस्टमर, जो मार्केट है आपका, जो कस्टमर जो है उनका प्रॉब्लम, उनकी नीड को एनालाइज करके हम अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कि इस फील्ड में हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी स्कोप है। देन evaluating the idea received from the different source to find the creative solution. That means to evaluate the idea by collecting the information from the different source. उससे इंफॉर्मेशन से हम आइडिया इवेल्युएट कर सकते हैं और कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन थर्ड इज आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू इनोवेशन।
या थ्रू इनोवेशन के थ्रू हम प्रोडक्ट और सर्विस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So these are the way through which we explore the opportunity from the business environment by analyzing the needs and problem, by analyzing the different sources of information, and then through innovation we can do. Now factor which involve in securing the opportunity. Factor क्या क्या involve होता है? Ability to perceive and preserve the basic idea which could be used commercially. ठीक है. Ability to harness different source of the information, and vision and credibility. So these are the factors which involve in securing the opportunity. को कैसे secure कर सकते हैं, उसको preserve करना है, उसको vision create करना है, creativity create करना है. ठीक है. Now next we have seen in first class, that is the various source which lead to the basic idea. आइडिया कैसे जनरेट होगा? थ्रू प्रॉब्लम एनालाइज करने से आइडिया जनरेट होगा, इन्वेंशन से, इनोवेशन से, कंपटीशन एनालाइज करने, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करने से, एंड रिसेंट ट्रेंड जो चेंजिंग ट्रेंड हो रहा है उसको एनालाइज करने से. सो दिस आर दी सोर्स विच लीड दी बेसिक आइडिया जनरेशन. ओके. नेक्स्ट with what we have seen in first class, that is the importance of environment analysis. Environment analysis help in identify the opportunity. Okay. Formulation of a strategy and planning, trapping the useful resource and better performance. These are the importance for doing the environmental scanning or business environmental study. Another things what we have seen in first class, this two other things also which are important for analyzing the market environment, that image building and weekend entrepreneur cope with the rapid change. एंटरप्रेन्योर जो अभी डायनेमिक इन्वायरमेंट में कैसे चेंज आ रहा है उसको कॉप कर सकता है. ठीक है. उसको सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ कर सकता है. देन एनालाइज ऑफ द इन्वायरमेंट. कैसे एनालाइज करना है इन्वायरमेंट को, क्या करना है इन्वायरमेंटल को एनालाइज में? तो वर्बल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर, होलसेल, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसल्टेंट, रिकॉर्ड ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट publication by various financial institute, formal study conducted by the strategic planner. So these are the some basic way through which we do the environmental analysis. ओके. जहाँ पे हम कस्टमर वर्बल इंफॉर्मेशन से एनालिसिस करते हैं, कस्टमर से फीडबैक के थ्रू या क्वेश्चनयार के थ्रू, होलसेल से, रिटेल से, डिस्ट्रीब्यूशन से, कंसल्टेंट फर्म से, रिकॉर्ड से. ठीक है. कंपनी पब्लिकेशन से. सो दिस इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? देयर आर टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर. internal, that is the micro factor, and external, that is the macro factor. In micro factor where I come, that include the supplier, customer, distributor, intermediaries, and in macro it is involved the pestle, political, social, ये ecological, economic, technological, legal, environmental. So these are come under the pestle model. Okay, so these are factors. Now idea generation. What is idea generation? It is a process of creating, developing and communicating the idea which are abstract, concrete and visual. आइडिया जनरेशन, जहाँ पे हम लोग आइडिया को जनरेट करते हैं, आइडिया को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, इसको विजुअल फॉर्म में. ठीक है. द सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया. क्या सोर्स है बिजनेस आइडिया का? एग्जामिनिंग योर ओन स्किल सेट फॉर द बिजनेस आइडिया. कीप अप विद करेंट इवेंट एंड रेडी टू टेक द एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. इन्वेंट अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस. एड वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. Investigate the other market and improve the existing product and service. Get on brand warm. Okay, so these are the way through which we use the idea, we use our business idea. So किसमें अगर आपको कुछ न्यू इनोवेशन करना है उसमें आप आइडिया जनरेट कर सकते हो. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को इम्प्रूव करना है या कुछ वैल्यू ऐड करना है तो उसमें आइडिया लगा सकते हो. सो दिस आर दी वे टू जनरेट दी आइडिया. ठीक है. आइडिया फील्ड.
कहाँ से हम आइडिया मिलता है, हमें किस किस फील्ड में हम आइडिया यूज़ कर सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स, मार्केट ड्राइविंग आइडिया, सर्विस सेक्टर आइडिया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, फंड related idea and creative effort of entrepreneur. Okay, so another we have seen in first class that step involved in idea and opportunity assessment. These are important topic. So here it is what it is saying कि क्या step involved है idea and opportunity assessment में। फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रोडक्ट हमें मार्केट में लेके आना है, क्या प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। देन एप्लीकेशन एंड यूज़, प्रोडक्ट का यूज़ क्या होगा, कौन यूज़ करेगा, किस तरीके से यूज़ होना है प्रोडक्ट को। ओके, then these are step for idea and opportunity assessment that means analysis। क्योंकि सारा आइडिया या अपॉर्चुनिटी जो भी है, आप 3-4 अपॉर्चुनिटी स्पॉट किए हो, एंटरप्रेन्योर 3-4 अपॉर्चुनिटी स्पॉट करता है, उसमें एनालाइज करता है। तो वो एनालाइज कैसे करता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, सॉल्यूशन को डिफाइन करता है। देन हाउ दैट प्रोडक्ट यूज्ड इन मार्केट, कैसे प्रोडक्ट यूज्ड होगा उनका मार्केट में। मार्केट दैट मीन्स कस्टमर, कैसे कस्टमर उनके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, क्या एप्लीकेशन है, उसको एनालाइज करता है। लेवल ऑफ ऑपरेशन, कॉस्टिंग क्या लगेगी, लेवल ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, लार्ज स्केल पे होगा, मिडिल स्केल पे होगा या स्मॉल स्केल पे होगा, क्या ऑपरेशन का लेवल है। कंपटीशन क्या है, कॉम्पिटिटर ऑलरेडी क्या कर रहे हैं रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट। ओके, कॉस्टिंग क्या होगी उसकी, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एंड एनुअल टर्नओवर और प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को असेसमेंट करने के लिए या चूज़ करने से पहले, किसी भी अपॉर्चुनिटी पे वर्क करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी असेसमेंट करते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करते हैं कि एंटरप्रेन्योर अगर उस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा है तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस और प्रॉफिट प्रॉन एंड क्रॉन आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, प्रोडक्ट का डिटेल, प्रोडक्ट क्या होगा। देन एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, कैसे यूज़ करना है, क्या कॉस्टिंग आएगी उस प्रोडक्ट को बनाने में। लेवल ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, किस लेवल पर प्रोडक्शन करना है। कॉम्पिटिशन क्या है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है प्रोडक्ट का, कितना टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें। देन टर्नओवर क्या होगा। ठीक है, सो दीज आर दी थिंग्स विच वी kept in mind for analyzing the assessment, doing the opportunity assessment. Okay, now factor to keep in mind while assessing the market. These are factors which we keep in mind while doing the opportunity assessment, and these are the factor which when we do the market assessment. ठीक है, मार्केट असेसमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है फॉर सेटअप दी एनी बिजनेस और एनी कंपनी। ओके, पहले हम डिमांड एनालाइज करते हैं कि मार्केट में डिमांड क्या है। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ओके, देन सप्लाई एंड नेचर ऑफ कंपटीशन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन एंड चेंज। प्रोडक्ट को कब इनोवेशन चाहिए या कितना फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट में चेंजेस हो रहा है। अगर आप टेलीग्राम या फ़ोन इंडस्ट्री में हो, मोबाइल बना रहे हो, तो वो बहुत डायनेमिक होता है, इसमें बहुत टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता है, बहुत इनोवेशन चाहिए। सो दिस ऑल थिंग्स वी कंसीडर। वे टू स्पॉट द ट्रेंड, हाउ वी स्पॉट द ट्रेंड। ट्रेंड को कैसे एनालाइज करेंगे। ट्रेंड दैट मीन्स जो अभी मार्केट में रिसेंटली ट्रेंड होता है, चेंजेस आता है। ओके, उसको स्टडी करना। रीड द ट्रेंड थ्रू मैगजीन, थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू कॉम्पिटिटर एनालिसिस और थ्रू ऑब्जर्वेशन वी see the what trends are going on and how trends are changing. Then talk about the trend. ओके, अभी तो सोशल मीडिया हो गया है, उसके थ्रू हम लोग ट्रेंड easily एनालाइज कर सकते हैं. देन वॉच ट्रेंड एंड थिंक अबाउट द ट्रेंड. creative process, how we do the creative process related to how we do innovation, how we create idea, how we create value to add in business. Okay, so first one is the idea generation, then second one is the preparation, then third one is incubation and elimination, then verification, that means testing. पहले हम आइडिया जनरेट करते हैं, देन प्रिपेयर्ड करते हैं उसको, फिर इंक्यूबेशन दैट मीन्स उसको हम सब कॉन्शियस माइंड में उसमें वैल्यू एड ऑन करते हैं, फिर उसको कंबाइन करके इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं. ठीक है.
Now this is innovation process where we analyzing the planning, then we organize the resource, implement and see the application. Okay, so these are the things which we have seen in the first class, all related to first process, first step in process of entrepreneurship, that is the opportunity analysis. Okay, and in next session we will see the second unit, that is the enterprise planning. So we will see in next session enterprise planning. Okay, thank you for watching.